ओके सो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस जूम वेबिनार के अंदर। आई होप मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही होगी। सो आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज जूम वेबिनार। मेरा नाम रोहित कुमार है और एसएचपीएल के अंदर मैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट बिजनेस डेवलपमेंट काम कर रहा हूँ पिछले करीब 2 सवा 2 साल से। और बहुत ही अच्छा लग रहा है। एस एच पी एल इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया। लगातार लगातार हम ग्रो कर रहे हैं। एंड एस एच पी एल आप सब जानते हैं 7 साल कंप्लीट कर चुकी है। आठ एट्थ ग्लोरियस ईयर के अंदर हम इंटर हो चुके हैं। सो देयर इज वेरी फ्यू कंपनीज इन इंडिया जो कि 7 साल कंप्लीट कर पाती हैं। एंड एस एच पी एल कॉन्स्टेंटली लगातार आप देखेंगे तो ग्रोथ हासिल कर रही है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ products, in terms of products quality, packaging, in terms of our leadership, growth of company, growth of turnover. बट ये सारी चीजें हमारे लिए कब काम करेंगी? ये हमारे लिए तब काम करेंगी जब हम एस एच पी एल के सिस्टम से काम करेंगे। राइट, आई रिपीट अगेन, ये सारी चीजें हमारे लिए तब फेवर में काम करेंगी, तब बेनिफिट देंगी व्हेन वी डू फॉलो अवर सिस्टम। So for that, we have to know what is system of SHPL. So उसके लिए आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन में जो लोग हमारे साथ यहाँ पे कनेक्टेड हैं, हम सभी लोग कहीं ना कहीं हम सभी लोग SHPL के अंदर ज्वाइन कर चुके हैं, आईडी लगा चुके हैं। और ज्वाइन करने का मतलब दोस्तों क्या है? ज्वाइन करने का मतलब है कि सफलता की दिशा में आपने पहला कदम आगे बढ़ा दिया है। एक कदम तो बढ़ा दिया, ज्वाइन तो कर लिया, अब एक कदम और बढ़ाना है। और वो कदम है एसएचपीएल के सिस्टम को जानने का और उसको फॉलो करने का। सो उसी के लिए आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम। यानी कि जब भी हम कोई नया काम कर रहे होते हैं, हमें उसके बारे में उसका ओरिएंटेशन लेना जरूरी है। और ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो एकदम नए हैं, ये उन सभी लोगों के लिए है जो कि एसएचपीएल के अंदर कामयाब होना चाहते हैं। सो आई थिंक हम सभी लोग तैयार हैं सुनने के लिए। सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए भी तैयार हैं। राइट, ताकि आप जो समय यहाँ पर दे रहे हैं 1 एन आवर, उसको आप फुली तरीके से यूज कर पाए और ये समय जो आपने वेस्ट कर रहे हैं इसका आपको आउटपुट मिले। So in the meanwhile, I'm sharing my screen as well. ओके परफेक्ट। सो आई थिंक स्क्रीन आप सभी को दिखाई दे रही होगी। सो दोस्तों, अगेन आपका वेलकम करता हूं आज के सेशन का जिसका नाम है न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम। सो बात आती है कि हम शुरुआत कहाँ से करें। यू नो, शुरुआत करना इम्पोर्टेंट है और सही शुरुआत करना इम्पोर्टेंट है। और सही शुरुआत अगर हम करते हैं, जो कि मैं बोल रहा हूँ कि एक कदम आप ले चुके हैं, एक कदम और लेना है। और वो कदम जो लेना है दैट इज सही शुरुआत करने का। वेल बिगन इज हाफ डन, ऐसा कहा जाता है कि एक सही शुरुआत यदि हमने कर दी तो आधा काम हमारा हो गया। अब ये सही शुरुआत क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज बहुत सारे लोग हमारे बिजनेस के अंदर आते हैं एंड वो 2 4 महीने 6 महीने ऐसे ही निकाल देते हैं। और उसके बाद उनको लगता है कि मैंने काफी टाइम निकाल दिया है। उससे अच्छा है कि हम पहले से ही इस व्यापार के तौर तरीके जान जाएं, समझ लें इसके अंदर कामयाब होने के लिए बेसिक काम क्या करने हैं, ताकि एक सही शुरुआत, सॉलिड फाउंडेशन हम डालें। हम सभी लोग क्रिकेट मैच देखते हैं और मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ कि क्रिकेट मैच हो या लाइफ का मैच हो या कोई भी काम हो, सही शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट है। T20 मैच हो रहा है दोस्तों, और अगर एक बैटिंग वाली साइड पहले 6 7 8 ओवर के अंदर बिना विकेट गवाए अच्छा स्कोर बना देती है, 10 11 12 रन का रन रेट रखती है, तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि उसने एक बहुत अच्छी सॉलिड शुरुआत करी है और मैच में जीतने के चांसेस उसने काफी बढ़ा लिए। वही अदर हैंड अगर बॉलिंग वाली साइड कुछ एक अच्छे विकेट्स निकाल लेती है और बहुत कम रन देती है, तो हम मान सकते हैं कि आज जो
बॉलिंग साइड है उसने अपना पल्ला भारी कर लिया है। सो फॉर इन द सेम वे हमें भी एक सही शुरुआत करनी है। अब शुरुआत करने, जब हम शुरुआत सही की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले उसके अंदर हमारे पास होना चाहिए एक पहला टारगेट। सो फर्स्ट टारगेट मस्ट बी दैट इज गो डायमंड। जो पहला हमें काम करना है एसएसपीएल के अंदर वो है कि डायमंड बनना है और अपने टीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को डायमंड लेवल पे पहुंचाना है। यदि आप ऑलरेडी डायमंड क्वालिफाई कर चुके हैं, सो योर नो फर्स्ट प्रायोरिटी कि आपके साथ वे लोग जो आपके साथ कदम से कदम बढ़ा के आगे बढ़ रहे हैं, एक्टिवली काम कर रहे हैं, डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों को डायमंड बनाना और फिर उनको भी अपनी टीम के अंदर मैक्सिमम डायमंड प्रोड्यूस करने के लिए बोलना। सो फर्स्ट गोल क्या है, फर्स्ट मिशन दैट इज गो डायमंड। बिकॉज दोस्तों जब हम डायमंड का लेवल क्वालिफाई कर लेते हैं तो हम एक उस जोन में आ जाते हैं जहां कंपनी से हमें रैंक रिवॉर्ड मिलना स्टार्ट हो जाता है। पहला रिवॉर्ड भी आपके घर पे कंपनी से डिस्पैच होके पहुंचता है। और ये कहीं ना कहीं आपको भी एक एक्साइटमेंट देगा, एक कॉन्फिडेंस देगा कि यस, मैं जो एसएसपीएल के लेवल्स हैं उनको क्वालिफाई करना मैंने स्टार्ट कर दिया। सो डायमंड को हम बोल सकते हैं दैट इज अवर पहली सीढ़ी जो सफलता की है वो डायमंड। सो पहला जो मिशन है, जो शॉर्ट टर्म गोल है, वो होना चाहिए डायमंड। अब डायमंड को अचीव करने के लिए और इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ने के लिए कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको हम जान लेते हैं, बिकॉज बेसिक्स को ठीक करना जरूरी है। ऐसा कहा जाता है, बेसिक्स आर नॉट ओनली फॉर बिनर्स, बेसिक्स आर फॉर बिनर्स। सॉरी, बेसिक्स आर नॉट ओनली फॉर बिगिनर्स बट बेसिक्स आर फॉर बिनर्स। यानी कि बेसिक्स सिर्फ बिगिनर्स के लिए नहीं है, बेसिक्स हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो जीतना चाहता है, जो बिनर बनना चाहता है। सो कुछ बेसिक पॉइंट अभी हम डिस्कस करते हैं। कुछ चेकलिस्ट है जो डिस्कस करने वाला हूं मैं यहाँ पे। चेकलिस्ट नंबर 1 दैट इज, हम सभी को पता होना चाहिए एसएचपीएल की वेबसाइट क्या है। बड़ी सिंपल है, myshpl.com। आप इसको गूगल पे लिखेंगे, सर्च करेंगे, एसएचपीएल की वेबसाइट सबसे ऊपर आ जाएगी। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि मुझे हमें ये वाला पोस्टर चाहिए, ये वाला पीडीएफ चाहिए, इस प्रोडक्ट की जानकारी चाहिए। यानी कि वो लोग हैं जिन्होंने शायद आज तक वेबसाइट को विजिट नहीं किया है। आपने भी अगर अभी तक वेबसाइट को ठीक से नहीं देखा है तो जाकर उसके एक एक टैब को आप स्टडी करिए। आप पाएंगे कि हर एक वो चीज, हर एक इंफॉर्मेशन जो आपको जरूरी है और आपको देनी पड़ती है लोगों को, वो आपको वेबसाइट पे उपलब्ध है। डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं कंपनी का कंपनसेशन प्लान, मार्केट हमारा फ्रीडम प्लान, प्राइस लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं आप। एसएचपीएल के अंदर जब आप ज्वाइन करते हैं, myshpl.com पे जाके आप स्पॉन्सर आईडी के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद आपको आईडी पासवर्ड मिलने वाला है। रजिस्ट्रेशन एकदम फ्री है और आपको या जिस व्यक्ति को आप करवा रहे हैं, आईडी को एक्टिव करने के लिए 500 से लेकर 9000 बिजनेस वॉल्यूम के बीच हम यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। बैंक पैन अपडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप मेक श्योर करें कि आपका बैंक पैन अपडेट है, आपकी केवाईसी कंप्लीट है या नहीं। और अगर आप केवाईसी कंप्लीट नहीं है, कोई दिक्कत आ रही, तो आप सपोर्ट सिस्टम कंपनी का जो है उसकी मदद ले सकते हैं। या फिर आपको ये भी देखना होगा कि आपकी टीम में ऐसे लोग तो नहीं है जिनका केवाईसी नहीं हुआ है, क्योंकि इसके चलते बहुत सारे लोग का जो बोनस है वो क्रेडिट नहीं हो पाता है, होल्ड हो जाता है। हालांकि अगर आपका बोनस किसी का भी होल्ड हुआ है तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जब भी आपका केवाईसी कंप्लीट होगा, हमारा सॉफ्टवेयर इस तरीके से डिजाइन है कि पीछे का पूरा जो आपका होल्ड अमाउंट है वो एक साथ ट्रांसफर हो जाता है ऑटोमेटिकली जब भी आप केवाईसी कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, एसएचपीएल में काम करने के कुछ इथिक्स हैं, कुछ हमारी कंपनी की वैल्यूज हैं, इथिक्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा। और उनको जानने के लिए हमें एसएचपीएल कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स को जान लेना जरूरी है। सो इनको भी आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर लें। एथिक्स को दोस्तों क्या बोलते हैं, एथिक्स को हम बोलते हैं वैल्यूज, उसूल। सो कंपनी को अगर बहुत आगे जाना तो कुछ एक उसूल्स को फॉलो करना जरूरी है। इसके अलावा एसएचपीएल जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स हैं उनको भी फॉलो करती है। बहुत सारे लोग हो सकता है मार्केट में आपसे क्वेश्चन करें कल के दिन कि क्या आपकी कंपनी बाईबैक पॉलिसी है। बहुत सारी पॉलिसीज के बारे में लोग बात करने लगते हैं कई बार आपसे, तो वहां पे हम
हम रोके ना, उनको जवाब दे पाए, उसके लिए आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो रूल है 202 उनको डाउनलोड कर लेना जरूरी है वेबसाइट से। दोस्तों नेक्स्ट इज डाउनलोड योर एसएचपीएल आईडी कार्ड। आप अपना एसएचपीएल का आईडी कार्ड डाउनलोड कर लें। ये सब चीजें क्या बता रहा हूँ, ये सब चीजें बेसिक बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार लोगों को बेसिक चीजों की जानकारी नहीं होती है। उसको बहुत इंपॉर्टेंट है तैयारी करना, बेसिक, राइट। एसएचपीएल का आईडी कार्ड होने से क्या फायदा होगा, आप किसी के पास जाएंगे और वो कहता है मुझे कैसे मालूम है आप एसएचपीएल में हो, गिव मी प्रूफ। आजकल बहुत सारी स्कैम चल रहे हैं। सो यू शुड हैव योर आईडी कार्ड विथ यू, सो कैरी ऑलवेज। एसएचपीएल के जो भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं, लाइक यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, फेसबुक पेज है हमारा, इंस्टाग्राम है, इन सभी को भी आप जाकर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जानकारियां मिलती रहें। यूट्यूब पे सब कुछ पड़ा हुआ है, हर एक प्रोडक्ट के बारे में वीडियो है। जो भी आप जानना चाहते हैं एसएचपीएल को लेके, वो सारी वीडियोस उपलब्ध हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। प्लस कई सारी रील पड़ी हुई हैं जिनको आप डाउनलोड करके स्टेटस में यूज कर सकते हैं फॉर प्रमोशनल पर्पस। वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू आर न्यू इन एसएचपीएल देन आप अपने अपलाइन के सीनियर के ब्रॉडकास्ट ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शामिल रहें ताकि आपको सूचनाएं मिलती रहें। जूम को सही तरीके से यूज करना और टीम के लोगों को यूज करना आना चाहिए। सो ये आप अगर नहीं पता तो सीख लें। ऑल्सो जूम पे मीटिंग कैसे ली जाती है ये भी आपको करना आना चाहिए। एसएचपीएल की प्राइस लिस्ट और जो हमारा कंपनसेशन प्लान है, हर महीने के ऑफर हैं, वो हम कंपनसेशन प्लान के अंदर अपडेट करके हर महीने वेबसाइट पे अपडेट कर उसको अपलोड कर देते हैं। बट हम में से बहुत सारे लोग शायद उसको डाउनलोड ही नहीं करते हैं या हमें पता ही नहीं है कैसे करना है। सो आप वेबसाइट पे जाइए, डाउनलोड सेक्शन में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड हम बात करते हैं कि ये जो बेसिक पॉइंट हमने जान लिए, इसके बाद अब क्या करना है। अब अगर मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, एसएचपीएल के अंदर कामयाब होना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो सपने हैं मेरे वो पूरे हों, सो क्या करना है। मोटिवेट तो मैं हूँ, तभी मैं आया हूँ, तभी मैं आज की मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ। सो दोस्तों करना क्या है, आपको सिंपली सिस्टम फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है, सिस्टम। हर काम को करने का एक सिस्टम है। बाइक चलाने का एक अलग सिस्टम है, कार चलाने का अलग सिस्टम है। जिसको कार चलाना बहुत अच्छा आता है, वो गारंटी नहीं है कि वो एरोप्लेन भी बहुत अच्छा चला ले, राइट। सो बिकॉज दोनों का सिस्टम अलग है। इसी तरीके से लाइफ में हम सभी लोग किसी ना किसी काम के अंदर इन्वॉल्व हैं। या तो हम जॉब में हैं, या अपने खुद के बिजनेस में हैं, या फिर हम स्टूडेंट हैं। अलग अलग बैकग्राउंड के लोग यहाँ पर आके एक साथ मिलके काम करते हैं। बट हमें ध्यान ये रखना है कि अभी तक हम जो करते आ रहे थे एसएचपीएल से पहले, उस काम को करने का ढंग, उसका सिस्टम अलग है। और एसएचपीएल जो कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, लेजिटिमेट तरीका है डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू कामयाब होने का, इसको करने का भी एक सिस्टम अलग है। सो इसमें के अंदर कामयाब होना है तो आपको ये समझना होगा कि मेरी पुरानी जो नॉलेज है उसको यहाँ पे यूज मैं नहीं कर सकता, यहाँ की चीजों को मुझे जानना होगा। सो फॉर दैट, वेरी इंपॉर्टेंट, हमें यहाँ के सिस्टम को फॉलो करना होगा। एंड सिस्टम फॉलो करने से फायदा क्या होगा, सिस्टम विल सेव योर टाइम, एनर्जी एंड मनी। तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, कुछ गलतियां करेंगे, टाइम भी वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगा, पैसा भी वेस्ट होगा कई दफा। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग का जो ये इंडस्ट्री है, आप हम सब जानते हैं बहुत समय से चल रही है। तो इंडस्ट्री की जब शुरुआत हुई, इवॉल्व हुई, बहुत सारे लोग आए, उन्होंने हिट एंड ट्रायल मेथड से काम करने स्टार्ट किए। देखा कि बहुत सारी चीजें जो काम करती हैं, बहुत सारी चीजें काम नहीं करती हैं। और एक्चुअली में वो क्या है, जिसको अगर रेगुलर बेसिस पे, रूटीन बेस पे किया जाए तो, और वो अपनी हैबिट में डाला जाए, तो एक दिन व्यक्ति कामयाब हो जाएगा। उन्हीं चीजों को आधार बनाते हुए सिस्टम बनाया गया। सो यानी कि हम अगर इन सिस्टम को फॉलो करेंगे तो फायदा क्या होगा कि वो पहले जो लोग गलतियां कर चुके हैं, हम उन गलतियों को करने से बचेंगे। एंड दूसरा बेनिफिट कि आप यदि सही चीजों को करेंगे, देन डेफिनेटली आपके साथ जो इस बिजनेस में लोग हैं वो भी सही चीजों को करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी टीम के लोग हमेशा सिर्फ मैंने 3 बार बोला, वो वही करेंगे जो आपको करते हुए देखेंगे। आप लाख बहुत अच्छे स्पीकर बने रहो, टीम को कितना भी आप समझा लो,
लेकिन टीम कभी भी आपकी बात नहीं सुनेगी, वो सिर्फ वही करेगी जो आपको करते हुए देखेगी। आप सामने एक पिक्चर देख रहे हैं, तो इस फोटो के अंदर आप देख रहे हैं जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं किसी के भी कान नहीं है। क्यों? बिकॉज आपकी टीम के भी कान नहीं होते हैं, सिर्फ आपको देखते हैं, आपके पद चिन्हों पे चलते हैं। आप जो करोगे वही वो करेंगे, राइट? सो आपको करके दिखाना होगा। लोग बिलीव करते हैं कि उनका अपलाइन क्या कर रहा है उसी को अनुकरण वो करने वाले हैं। आप जो बोलेंगे वो नहीं करेंगे। सो यू आर द इंजन ऑफ योर ट्रेन। इंजन जहां जाएगा वहीं डिब्बे भी जाएंगे, राइट? अब करना क्या है? वेरी सिंपल। हमें रोज 7 काम करने हैं। कितने काम करने हैं? 7 काम। सो जो लोग 7 काम, ये 7 के 7 काम करने के लिए तैयार हैं कामयाब होने के लिए, वो चैट बॉक्स के अंदर 7 लिख सकते हैं। मैं समझ जाऊंगा कि आप सातों काम को करेंगे, राइट? 7 काम करने हैं दोस्तों, रोज करने हैं। सो ये जो 7 बेसिक स्टेप्स जिनको हम बोलते हैं, दीज आर द 7 बेसिक स्टेप्स जो कि हमें और हमारी टीम को आगे ले जाने वाले हैं इस व्यापार के अंदर, राइट? एंड बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, बट रोज कर रहे हैं, बार 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 लगातार कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली एसएचपीएल के अंदर कामयाब होने के लिए आपको कुछ डिफरेंट नहीं करना है। बस आपको यही 7 सिंपल कामों को बार बार रिपीट करना है। कब करना है? रोज करना है, राइट? हम खाना रोज खाते हैं, रोज ब्रेकफास्ट लंच डिनर करते हैं, रोज करते हैं। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि हमने कहा आज आज का खाना मैं स्किप कर देता हूँ, राइट? हो सकता है एक आध दिन आप फास्टिंग रहते हो, बट उसकी जगह भी आप कुछ अल्टरनेटिव लेते हैं। सो ये रिचुअल है, और जब आप करते 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 आपको करने की आदत पड़ जाएगी, देन डेफिनेटली आपको पता नहीं चलेगा कि आप ये 7 काम कब कर रहे हैं। सबसे पहला काम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज हैव अ पावरफुल ड्रीम, हैव अ गोल, हैव अ पर्पस। क्यों करना है आपको एसएचपीएल व्यवसाय? वो कौन सी एक चीज है, वो कौन सी ऐसा पर्पस है जिसके लिए आप अपने आप को रोज मोटिवेट कर पाएंगे एसएचपीएल के अंदर काम करने के लिए? सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्यों करना है। आपको एंड पॉइंट पता होना चाहिए कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, क्यों करना है मुझे इस बिजनेस को। बहुत सारे लोग कहते हैं बस सफल होना है इसलिए कर रहा हूँ, बट सफलता के मायने हर व्यक्ति के लिए इस दुनिया में अलग अलग हैं। आपके लिए क्या है, दैट यू हैव टू डिसाइड। एक बर्निंग डिजायर आपके पास होना चाहिए। क्यों? क्यों करना है? यू हैव टू फाइंड आउट दैट वन फैक्टर विच कैन मोटिवेट यू टू डू एसएचपीएल ऑन अ रेगुलर बेसिस। वो आपका आपका खुद का होगा, कोई और आपको नहीं दे सकता है। दैट शुड बी मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, हेल्थ फ्रीडम। और बहुत ही डिटेल में मैं छोटे सा आपका एक आपको गाइड कर सकता हूँ, जो आपको सपोर्ट करेगा, आपको हेल्प करेगा कि आपके गोल या पर्पस किस तरीके से होने चाहिए। आपका जो गोल है, आपका जो पर्पस है एसएचपीएल करने का, दैट शुड बी स्मार्ट इनफ। मैंने क्या बोला? स्मार्ट इनफ। आपका जो गोल है, पर्पस एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट वो स्मार्ट होने चाहिए। एस का मतलब है स्पेसिफिक। आपका जो गोल है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। अगले आने वाले 3 महीने के अंदर मेरी इनकम कितनी होगी पर मंथ? महीने का 1 लाख रुपए मुझे इस तारीख तक कमाना चालू करना है। कितना कम? स्पेसिफिक हो। एस स्टैंड फॉर कि आपने अगर कोई कार लेनी तो वो भी बहुत ही स्पेसिफिक हो, कौन सी मॉडल है, कौन सा कलर है, उसकी डिटेलिंग आपके पास हो सके तो उसकी एक पिक्चर ले लें, कलर कलर प्रिंट आउट लेके आप लगा लें अपने सामने, अपने ड्राइंग रूम में लगा लें, कहीं पे भी जहां पे आप रोज उसको देख सकें सुबह शाम। एंड रोज अपने गोल को आपको रिव्यू करना जरूरी है। मेजरेबल आपका गोल ऐसा हो कि मेजर कर सकें। बहुत से लोग कहते हैं मुझे बहुत पैसा कमाना है। बहुत पैसा मेजर नहीं कर सकते आप। आपको मेजर करना होगा कि कितना पैसा कमाना है। महीने का 1 लाख, 10 लाख। गाड़ियां लेनी है, कितनी गाड़ियां लेनी है, कब तक? और 1 लाख कमाना है कब तक, 10 लाख कमाना है कब तक? अचीवेबल, वेरी इंपॉर्टेंट। गोल ऐसा बनाए जिसको आप अचीव कर सकें, आपको बिलीव हो कि मैं इसको अचीव कर लूंगा। आप कहते हो जी कि मुझे पहले महीने ही एसएचपीएल की सारी रैंक्स
तो सारे रिवॉर्ड हासिल करने हैं। पूरा जो 30 करोड़ का फिगर है वो पहले महीने अचीव करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये इम्पॉसिबल है, बट आपको सोचना होगा कि अगर मैं अभी नया हूँ, अभी मेरी जो टीम साइज है वो उतनी नहीं है, तो शायद इट विल टेक सम टाइम। आर स्टैंड फॉर रियलिस्टिक। आपका जो गोल है वो रियलिस्टिक होना चाहिए, रियल होना चाहिए, राइट। आप कहते हो जी मुझे चांद पे एक प्लॉट लेना है आने वाले 1 साल के बाद एसएचपीएल की इनकम से, नॉट रियलिस्टिक, राइट। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, टी, टी स्टैंड्स फॉर टाइम बाउंड। टाइम बाउंड मीन्स कब तक। आपके हर एक गोल के पीछे टाइम लिमिट होनी चाहिए कि हर एक गोल को कब तक अचीव करना है। जब तक दोस्तों आपके पास कब तक का जवाब नहीं है, तब तक आपका गोल गोल नहीं है, जस्ट एक विश है। मुझे एसएचपीएल के अंदर महीने का 1 लाख रुपए कमाना है, ये तो आपने बता दिया, बट कब तक करना है ये आपने डिसाइड नहीं किया, तो वो आपके अंदर से एक फोर्स क्रिएट नहीं होगा करने के लिए, एक अर्जेंसी क्रिएट नहीं हो पाएगी, राइट। सो जब तक आपके पास कब तक का जवाब नहीं है, तब तक आपका गोल गोल नहीं है, वो एक विश है। सो मस्ट हैव अ गोल, एंड योर गोल शुड बी स्मार्ट। You must have a goal. If you don't have any goal, then your life is goal. So make a goal. आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, मेक अ लिस्ट एंड क्वालिफाई इट। बहुत बेसिक स्टेप है, बट हम में से कई सारे लोग शायद इसको भी नहीं करते हैं। सबसे पहले, मोबाइल की जो आपकी लिस्ट है वो कोई लिस्ट नहीं होती है, वो जस्ट एक मोबाइल के कॉन्टेक्ट्स हैं। प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट प्रॉपर आपको डायरी में मेंटेन करनी है, नाम कहाँ से है, सिटी क्या है, क्या करता है, राइट। उसके साथ मीटिंग हो गई तो एक टिक लगा दीजिए, अगले बॉक्स में अगर यू नो उसने ज्वाइन कर लिया, सेकंड टिक लगा दीजिए। सो इस तरीके से आपको प्रॉपर डिटेलिंग करनी है। बहुत सारे फॉर्मेट्स मिल जाएंगे आपको लिस्ट बनाने के लिए गूगल पे। लिस्ट बनाते समय आप बिल्कुल भी प्रीजज मत करें, किसको लिखूं लिस्ट में, किसका नाम ना लिखूं। जिस भी व्यक्ति को आप इस दुनिया में जानते हैं, हर उस व्यक्ति का आप नाम लिखते जाइए। आपके मोबाइल के जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं आप उनको लिख सकते हैं, दोस्त, रिश्तेदार, रिश्तेदारों के दोस्त, जहां आप पढ़ रहे हैं, जहां आप पढ़ चुके हैं, जहां काम करते थे, जहां काम कर रहे हैं, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं। सो बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं आजकल। फेसबुक फ्रेंड्स हो गए, इंस्टाग्राम फ्रेंड्स हो गए, बहुत सारे लोग। अब इन लोगों से मिलने के लिए आप इनको स्टार्ट करिए कि आज मुझे किन लोगों को इनवाइट करना है। और यही हमारा सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप आता है, दैट इज इनवाइट करना। इनवाइट करना यानी कि लोगों को आमंत्रित करना, बुलाना मीटिंग के लिए, मिलने के लिए, उनसे अपने अपॉर्चुनिटी डिस्कस करना। अब ये मीटिंग इनवाइट कर सकते हैं आप ऑनलाइन मीटिंग के लिए भी या ऑफलाइन मीटिंग के लिए भी। 1 to 1 अगर आप मिल सकते हैं तो बेस्ट है, 1 to 1 मिलिए। यदि आप अभी नए हैं, आपको मीटिंग करना नहीं आता है, तो आप अपने सीनियर, जिस व्यक्ति ने आपको ज्वाइन कराया, आप उनकी मदद ले सकते हैं। सो इनवाइट करने के बहुत सारे टेक्निक्स हैं। इन टेक्निक्स को आप सीख सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस उपलब्ध हैं, उनका भी सहारा आप ले सकते हैं। इनविटेशन के लिए कुछ एक टेक्निक्स हैं, लाइक जैसे आप जब भी किसी को इनवाइट करें, हमेशा आप उसको 2 ऑप्शन दें कि आप कब मिल सकते हैं, आज शाम को 5 बजे या कल सुबह 10 बजे। तो उसको दो चॉइस दें, दो में से एक वो पिक करेगा, राइट। बिकॉज लोगों को चॉइस चूज करना बहुत पसंद होता है। नेक्स्ट, आप सामने वाले को कॉम्प्लीमेंट देके भी इनवाइट कर सकते हैं कि मेरे जितने भी फ्रेंड हैं उन सभी दोस्तों में मुझे लगता है कि आप एक वो व्यक्ति हैं जो वास्तव में स्मार्ट है। और आपको अगर कोई बात अगर आपको पता चले मेरे थ्रू, तो आप डेफिनेटली उसको सीरियसली लेंगे, तो आपने यहाँ उसकी तारीफ कर दी। और भी टेक्निक हो सकती हैं, लाइक आप उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करें कि मेरे दोस्त, तुम मानोगे नहीं, मैं एक ऐसे अपॉर्चुनिटी को देख कर आया हूं जिसके अंदर लाखों लोगों की जिंदगी चेंज हुई है। जस्ट बेसिक डेली 1 से 2 घंटे देके वहां पर हम पार्ट टाइम भी उसको करके कुछ बड़ा कर सकते हैं। वेल, अभी मैं ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करना चाहूंगा उसके बारे में, हम बैठ के डिस्कस करते हैं। और मैं मिलना चाहता हूँ, कब मिलोगे आप? इसी बहाने हम मिल भी लेंगे, बहुत टाइम से मुलाकात नहीं हुई। सो एन नंबर ऑफ मेथड्स हैं, राइट। आप किसी के घर से गुजर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं मैं तुम्हारे घर से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलते चलूं, तो क्या आप शाम को मिल सकते हैं, राइट। सो अल्टीमेटली सामने वाले से मिलना है, और जब आप उससे मिलें तो आप ये डिसाइड उसको जरूर बोलें
कि मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, ताकि उसको क्लियर हो जाए कि आप कुछ दिखाने वाले हैं, एंड इट विल टेक सम टाइम, कुछ एक टाइम इसमें लगेगा, 15 से 20 मिनट, आधा घंटा। सो आप थोड़ा सा टाइम आपने देना होगा, बट डेफिनेटली मेरी बात जब खत्म होगी आपको मजा आ जाएगा। सो क्यूरियोसिटी पैदा करिए, आप उसको कॉम्प्लीमेंट दीजिए, बहुत सारे मेथड हैं। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, एंड कभी नेक्स्ट आने वाले कुछ एक सेशन के अंदर हम कोई एक दिन डेफिनेटली सिर्फ इनविटेशन के ऊपर पूरा एक घंटा बात करेंगे। नेक्स्ट है सो द प्लान। सो द प्लान यानी कि सामने वाले को हमने इनवाइट कर दिया है, अब वो मिलने आ गया है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। दो चीजों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, आपकी जो मीटिंग है वो सिंपल होनी चाहिए, सरल शब्दों का उपयोग करिए। नंबर 2, आपकी जो मीटिंग है वो शॉर्ट होनी चाहिए, मैक्सिमम 20 से 30 मिनट या 40 मिनट में आपकी पूरी बात खत्म आपको नहीं करनी है। स्ट्रक्चर्ड वे में करनी है। स्ट्रक्चर्ड वे में कैसे करेंगे? सबसे पहले आप कंपनी प्रोफाइल डिस्कस करेंगे, कंपनी की लीगलिटी, सर्टिफिकेशन, अवार्ड, रिवॉर्ड। सेकंड, अ ब्रीफ अबाउट कंपनीज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कितनी कैटेगरी है उनको डिटेल करेंगे 5 से 10 मिनट में। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंपनी का मार्केटिंग प्लान, वो पैसा कैसे कमा सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी के अंदर। एंड फाइनली, कि बाकी एसएसपीएल के अंदर ऐसा क्या यूनिक है जो बाकी कंपनियों से एसएसपीएल को अलग बनाता है। इसके अंदर कंपनी के पैरामीटर्स डिस्कस कर सकते हैं, लाइक कंपनी से स्टेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लीडरशिप जो यहाँ पे कामयाब हो रही है उनके कुछ टेस्टिमोनियल आप दे सकते हैं, एंड दैट्स इट, कंप्लीट, राइट। और जो लोग अभी तक प्लान दिखाना नहीं सीखे हैं, मैं उनको कहूंगा बोलना बोलने से ही आता है, बिना बोले बोलना नहीं आएगा। जब तक आप बोलने का अभ्यास नहीं करेंगे प्लान देने का, तब तक आप नहीं सीखेंगे। जब तक आप प्रैक्टिस मोड में हैं, आप अब देखिए आपका सीनियर कैसे प्लान देता है, और आप लर्निंग मोड में रहिए। जैसे यहाँ पर एक व्यक्ति है सूरज, जो भी नया है, बट उसने इनवाइट किया अपने दोस्त विजय को, और सूरज ने मदद ली अपने सीनियर की, रमन की। तो रमन यहाँ पे प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं और सूरज सीख रहे हैं, लर्निंग मोड में है। और कल के दिन सूरज प्लान प्रेजेंट करेंगे और विजय सीखेंगे सूरज से, तो ये साइकिल चलती रहेगी। इसी को कहते हैं डुप्लीकेशन। स्टेप नंबर 5 इज क्लोज द सेल और फॉलो अप। यानी कि प्लान देने के बाद, प्लान दिखाने के बाद, अब बारी है कि सामने वाले को ज्वाइन कराना है। या तो वो यूजर बनेगा या डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा, या पहले यूजर बनेगा उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा। बट इन दो में से कुछ ना कुछ उसको बनाना है, तभी वो सेल क्लोज कहलाएगी। और ऐसा करने के लिए आपने फॉलो अप करना है। फॉलो अप का मतलब होता है उससे मिलना और अपने व्यवसाय के बारे में उससे और बात करना डिटेल में, ताकि उसके अंदर यदि कुछ क्वेश्चन है तो वो आपसे पूछ सके बेझिझक। हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चंस का यूज करें फॉलोअप के दौरान, कभी भी क्लोज एंडेड क्वेश्चन का प्रयोग ना करें। अब इन दोनों में क्या अंतर है? क्लोज एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जिनका जवाब हाँ या ना में आप ले लेते हैं, ये नहीं यूज करने। जैसे सर कैसा लगा बिजनेस, ये गलत तरीका है। सही तरीका क्या है? तो सर वैसे तो एसएचपीएल के कमाल का बिजनेस है, बट आपको कौन सी इनकम ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया? मैंने जब इस प्लान को देखा था मुझे तो रिवॉर्ड्स बड़े शानदार लगे थे, और जो फॉरेन ट्रिप है मजा आ गया था देख के। तो सर आपकी फेवरेट कंट्री कौन सी है, कहाँ आप सबसे पहले जाना चाहेंगे, कौन सी कार आप लेना चाहेंगे इस बिजनेस से? वैसे तो हमारे सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, बट किन एक प्रोडक्ट्स को आप सबसे पहले यूज करना चाहेंगे? पर्सनल केयर, होम केयर, किचन केयर। तो उसको इन्वॉल्व करिए, उसके साथ एंगेज हो जाइए, ताकि आपका कनेक्ट उसके साथ बनेगा। कनेक्ट बनेगा तो वो आपकी बातें सामने वाले तक कन्वे होंगी, कन्वे होगा तो आपकी बातों से वो कन्विंस होगा, कन्विंस होगा तो वो ज्वाइन भी करेगा और काम भी करेगा, और आप दोनों मिलके आगे बढ़ेंगे, राइट। सो एंगेज करना है, जितनी बारी मिले उससे एंगेज, आप एंगेजमेंट बनाएं जितना ज्यादा से ज्यादा होगा। क्योंकि सामने वाला सिर्फ आपके व्यवसाय को ज्वाइन नहीं कर रहा है, याद रखिए, वो आपको भी ज्वाइन कर रहा है। यहाँ पर हमेशा नया व्यक्ति दो लोग को, दो चीजों को ज्वाइन करता है, एक कंपनी को और एक आपको। तो दोनों के साथ कनेक्टिविटी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही लग गए, कंपनी भी सही लगी, तभी वो ज्वाइन करेगा, राइट।
सो मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज ओके, एक यहाँ पे डेटा मैं प्रेजेंट करना चाहूंगा कि 80% से ज्यादा ज्वाइनिंग या क्लोजिंग आती हैं 5 में से लेके 12वें फॉलोअप तक। तो मिनिमम 5 से या मिनिमम टू मिनिमम 5 और मैक्सिमम 12 बार फॉलोअप आप करिए, तभी आप सोचिए कि वो करेगा या नहीं करेगा। एक या दो बार मिलके आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं। स्टेप नंबर 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट, एस यूज SHPL प्रोडक्ट्स योरसेल्फ। आप अगर चाहते हैं SHPL से कामयाब होना है तो SHPL के उत्पादों को 100% इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा जो विश्वास है प्रोडक्ट पे तभी बढ़ता है जब हम इनको यूज कर रहे होते हैं। सो मार्केट में मिलने वाले उत्पादों को यूज करके शायद मेरी लाइफ चेंज नहीं होगी, बट SHPL के प्रोडक्ट्स अगर मैं यूज करता हूँ तो डेफिनेटली मेरी लाइफ चेंज होगी, और जब मैं इस्तेमाल करूंगा तभी मेरे टीम के लोग इस्तेमाल करेंगे। साथ साथ जो टूल्स है उनको यूज करना आना चाहिए, जैसे मैंने पहले कहा था, जैसे जूम होगी। जूम पे मीटिंग करना अगर आप सीख लेते हैं तो ये आपको बहुत आ, आसानी देगा, बहुत ही सहूलियत देगा इस बिजनेस को करने के लिए। आपका दोस्त गोवा में है, आपका दोस्त मुंबई में है, पुणे में है, जहां पर भी है, जस्ट आप उसको जूम का लिंक भेजिए, आप उसके साथ बातचीत कर लीजिएगा। स्टेप नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट, टेक ओनरशिप ऑफ योर SHPL बिजनेस। जिम्मेदारी दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। SHPL में ज्वाइन करने के बाद सबसे पहला काम जो मुझे लगता है जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि ये जानना कि ये मेरा बिजनेस है। ये जो जहां आपने SHPL में ज्वाइन करा, जो आईडी क्रिएट हुई, वहां से SHPL का बिजनेस आपसे शुरू होता है। SHPL कंपनी वहां से आपके हाथ में है, आपके हाथ में बागडोर है कि उस आईडी से बिजनेस कितना बड़ा होगा। उस पे आप 1 करोड़ का चेक भी, 1 करोड़ के अर्निंग भी ले सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू। बहुत सारे लोग कर रहे हैं। एक व्यक्ति जो SHPL में महीने के 20 लाख कमा रहा है, उसके लिए भी मार्केटिंग प्लान वही है, आपके लिए भी वही है, बट उसने ओनरशिप ले ली। आपको ये समझना होगा कि SHPL के अंदर आज जितनी भी चीजें हैं, जो कंपनी का सपोर्ट सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लॉजिस्टिक टीम है, ट्रेनर्स का ग्रुप है, बिजनेस डेवलपमेंट की टीम है, ये सभी किसके लिए है? ये आपकी उस आईडी को आपको सपोर्ट करने के लिए दोस्तों। ये फील आपने अपने अंदर पैदा करना है। और जब आप जिम्मेदारी ले लेते हैं कि ये मेरी कंपनी है, तो फिर आप सॉल्यूशन वाले जोन में चले जाते हैं, प्रॉब्लम वाले जोन में नहीं रहते हैं। बिकॉज दोस्तों बहुत सारे लोग सिर्फ प्रॉब्लम वाले जोन में रहते हैं, वो सिर्फ समस्याएं गिनते रहते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और इसके करके वो आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं। एंड आपको ही पता है, देर इज नो परमानेंट प्रॉब्लम एंड देर इज नो परमानेंट सॉल्यूशन। ये एक बिजनेस है, यहाँ पे जैसे जैसे आप आगे बढ़ इनका सामना करते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे। सो ये बेसिक 7 स्टेप्स हैं जो हमें रोज फॉलो करने हैं। रोज हर एक दिन के काम में हमें दिखना चाहिए, जब हम आ, रात में सोने से पहले हम सोचें 2 मिनट की आज जो मैंने SHPL के अंदर जो भी टाइम दिया। फुल टाइमर है आप, पार्ट टाइमर है, आई डोंट नो, बट मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, आप पार्ट टाइम करें या फुल टाइम करें, बट आप इस बिजनेस को रेगुलर टाइम करें, राइट। आह, ये थे तो 7 बेसिक स्टेप्स जो हमें रोज फॉलो करने हैं। अब हम बात करने वाले हैं कुछ एक ऐसे नियमों की, नियम जो कि डायरेक्ट सेलिंग के हैं, नियम जो हमें जानना भी है। नियम अच्छे या बुरे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है, नियम तो नियम है, जानना जरूरी है। अगर हम रोड पे जा रहे हैं और हमें ट्रैफिक का रूल नहीं पता है और हमने सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ है, ट्रैफिक पुलिस हमारा चालान कर देती है, तो शायद तो झगड़ने लगेंगे कि तुम मेरा चालान क्यों कर दिया। बट आपने अगर ट्रैफिक रूल को ऑलरेडी जाना हुआ है कि सीट बेल्ट ना पहनना एक ऑफेंस है, तो डेफिनेटली आप वहां पर फाइन दे के निकल जाएंगे। सो लॉ पता होना जरूरी है। यहाँ पे हम 5 लॉस डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ एवरेज। हमारे व्यापार का सबसे पहला नियम है कि हमारा व्यापार लॉ ऑफ एवरेज पे काम करता है। किसी व्यक्ति के ज्वाइन करने की संभावना ना ही 0% है, ना ही 100% है, बट एक एवरेज हम लेके चलते हैं कि अगर हम 10 लोगों से बात करेंगे तो 2 से 3 लोग जरूर ज्वाइन करेंगे। दोस्तों यदि आप नए हैं, आप 10 से मिलोगे, एक ज्वाइन करेगा। आप और सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे और आपका नॉलेज बढ़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगा बिजनेस को लेके,
तो एक टाइम आएगा आप 10 से मिलोगे, 2 ज्वाइन करेंगे, एक टाइम आएगा 10 से 3 ज्वाइन करेंगे, एक टाइम ऐसा भी आएगा 10 से मिलोगे 5 ज्वाइन करेंगे आपके साथ। सो लॉ ऑफ एवरेज, इसके लिए हमें क्या समझना है कि हम जितना ज्यादा इनपुट देंगे उतना ज्यादा ही आउटपुट निकलेगा। लाइक अगर आप सिक्के को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। जब आप सिक्के को उछालते हैं तो आप 100% नहीं बोल सकते हैं कि हेड आएगा, और ना ही 0% बोल सकते हैं कि हेड नहीं आएगा। या तो हेड आएगा, टेल आएगा, क्या आएगा वो तो वक्त ही बताएगा। बट आपका कंट्रोल में क्या है? आपके कंट्रोल में है सिक्के को उछालना। सिक्के को उछालने से मतलब है एसएचपीएल के अंदर काम करना, प्लान दिखाना, प्रेजेंटेशन करना, फॉलोअप करना, ये आपके हाथ में है। हेड या टेल आना आपके कंट्रोल में नहीं है, सो उसको आप छोड़ दें। जो आपके कंट्रोल में है, उसको आप 100% ईमानदारी से करें। आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट 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 बढ़ते जाना है। और हम भी आगे चलते हैं अगले रूल पर। रूल नंबर 2 इज लॉ ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन। दोस्तों, डिलेड ग्रेटिफिकेशन यानी कि सब्र रखना। इस व्यापार के अंदर सब्र के साथ काम करना होगा, क्योंकि नंबर वन, ये ये कोई रातों रात करोड़पति बनाने वाली पोंजी पिरामिड स्कीम नहीं है। पैसा डबल करने वाला कोई ये स्कैम नहीं है। एसएचपीएल क्या है? एसएचपीएल एक प्योर लीगल तरीका है कामयाब होने का। हम ये नहीं कहते हैं कि आप एक दिन में करोड़पति बन जाएंगे, एक दिन में कामयाब हो जाएंगे। बट हम ये जरूर कहते हैं कि यदि आप विल पावर को स्ट्रांग रखते हुए, फोकस्ड वे में, सीखते हुए, हार्ड वर्क करते हुए, पेशेंस के साथ, डिसिप्लिन के साथ, सेल्फ मोटिवेशन के साथ लगे रहेंगे, सिस्टम को फॉलो करते रहेंगे, तो एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर जरूर कामयाब हो जाएंगे। ये वादा है आपसे। एंड यही है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, कि आपने उसके अंदर या तो आप सीखेंगे, राइट। सो आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लॉ नंबर 3। रूल नंबर 3 इज टू अर्न यू मस्ट अर्न, सॉरी, टू अर्न यू मस्ट लर्न। यानी कि यदि हम कामयाब होना चाहते हैं और बहुत सारा अर्न करना चाहते हैं तो हमें लर्न करना होगा। यू मस्ट लर्न। आज आपको सोचना होगा कि क्या आप रोज जूम अटेंड करते हैं? आपकी टीम में जितने लोग हैं क्या वो रोज जूम अटेंड कर रहे हैं? बिकॉज एसएचपीएल का सबसे बेसिक जो फंडामेंटल काम है यहाँ पे सीखने का, वो ये है कि रोज 8 से 9 हमें जूम अटेंड करना है। बट फिर भी बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। यानी कि हमारे ड्रीम्स तो बहुत सारे, बहुत बड़े हैं, बट एक्शन यहाँ पर है। तो इधर है ड्रीम और इधर है एक्शन, तो काम नहीं चलेगा। ड्रीम और एक्शन दोनों का लेवल बराबर होना चाहिए। आपको एक वो व्यक्ति बनना है जिसको सिखाया जा सकता है। बी अ कोचेबल पर्सन, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अपने आप से पूछिए कि आप क्या वो व्यक्ति है जिसको सिखाया जा सकता है, जो सीखने के लिए तैयार है। क्योंकि दो तरीके के व्यक्ति हैं इस दुनिया में, एक है फिक्स माइंडसेट वाला बंदा और एक है ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति। फिक्स माइंडसेट वाला व्यक्ति कहता है आपको जो करना हो करो, मैं तो वही करूंगा जो मुझे करना है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है दुनिया का सबसे होशियार व्यक्ति कौन? वही है। सो दोस्तों, जब तक हमें ये लगेगा कि सब मुझे सब कुछ आता है, तब तक हमारा माइंड ओपन नहीं होगा। ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति कहता है अच्छा आज ये मीटिंग है, ग्रेट, मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा। ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति को जब पता चलता है कि उसके आसपास के किसी एरिया में या उसके शहर में एसएचपी का कोई प्रोग्राम होने वाला है, तो वो एक्साइटेड हो जाता है। जब भी रोज उस जूम लिंक में, तो ये वो व्यक्ति होता है जो फटाफट उसको अपने टीम में शेयर कर देता है, ग्रुप्स में डाल देता है, 10-15 लोगों को डायरेक्ट मैसेज करता है, उनको कॉल करता है कि आज का जो बहुत शानदार होने वाला है, आप जरूर अटेंड करें सर। सो ये होता है ग्रोथ माइंडसेट वाला बंदा। फिक्स माइंडसेट वाला व्यक्ति कहेगा तो वही जूम है, रोज लिंक आते हैं, कहाँ तक अटेंड करूं? सो आज आपको डिसाइड करना है, यू आर अ फिक्स माइंडसेट पर्सन और यू आर अ ग्रोथ माइंडसेट पर्सन।
Rule number 4 is it's a teamwork. Teamwork is very important. उससे बात करती है, मछली को पेड़ पे नहीं चढ़ाया जा सकता है, और बंदर को पानी में तैराया जा सकता है। दोनों के पास अपना टैलेंट है, बट अगर आपको दोनों का टैलेंट लग गया तो आपको पता चलेगा कि ये मेरा ये व्यक्ति मछली है, इसको पानी में तैर अगर छोड़ा जाए तो बहुत तेजी से जा सकता है, और बंदर को पेड़ पे चढ़ने में बहुत आसानी होगी। हमें हमारी टीम की स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए एक व्यक्ति का, तभी हम टीम वर्क ले पाएंगे, टीम वर्क कर पाएंगे, सभी की अच्छाइयों को जो लाएंगे। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ जो क्वालिटी है उसको यूज करना हमें एज अ लीडर पता होना चाहिए, कैसे उसको इस्तेमाल करना है, कैसे अलाइन करना है सबको एक साथ। किसी को होता है हेल्थ के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हो, किसी को हो सकता है एग्री की जानकारी बहुत अच्छी हो, कोई प्लान देना बहुत अच्छा जानता है। हर एक व्यक्ति के अंदर क्वालिटी है, जब आप टीम वर्क से काम करते हैं तो सबकी क्वालिटीज का आप इस्तेमाल कर पाते हैं, राइट। टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, मिलके ही हम कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं। एंड टीम वर्क मेक द ड्रीम वर्क। टीम वर्क के साथ ही आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। एसएचपीएल का बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस अकेले करने वाला बिजनेस नहीं है, ये एक टीम वर्क है। यहाँ पर आप, आपके अपलाइन, आपके डाउनलाइन, कंपनी मैनेजमेंट, सब लोग मिलके काम करने वाले हैं। मिलके करेंगे तभी हम यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। रूल नंबर 5 इज नेवर 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 क्विट। हमें याद रखना है कि जो क्विट कर देते हैं वो कभी जीतते नहीं है। क्विटर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर। जो छूटने वाला है कभी जीतने वाला नहीं है। मैंने बताया, आप सोच तो बोल हैं, जैसे जिंदगी में आए हुए करना है, उसी के लिए आपको फिर से खड़ा होना है। पेशेंस, अगर हम पेशेंस के साथ इस व्यापार करेंगे, इम्पेशेंट जो लोग रहते हैं वो बहुत कुछ खो देते हैं। एंड दोस्तों, फाइनली मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे अभी बिजनेस माइंडसेट को यहाँ पे बनाना होगा कि मुझे यहाँ पर कामयाब होना है। इतने लोग कामयाब हो चुके हैं, मैं भी कामयाब हो जाऊंगा, मैं भी महीने का वो अमाउंट अचीव कर सकता हूँ जो मेरा ड्रीम अमाउंट। सो स्टेप अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसको हम समराइज फॉर्म में यहाँ पर देख, 7 बेसिक स्टेप्स हमने डिस्कस किया कि हमारे पास एक जेन्युइन ड्रीम होना चाहिए, उसको रोज हमें रिव्यू करना है। देन और इसको क्वालिफाई करना है, दिखाने के लिए लिखना है, लोग प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना, लोगों को इस्तेमाल करना, और इस बिजनेस की जिम्मेदारी लेना। साथ साथ हमने डिस्कस किए 5 रूल्स। लॉ ऑफ एवरेज, रिलेशन, टीम वर्क, नेवर 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 क्विट। मैं एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जैसा कि मैंने कहा कि एसएचपीएल का बिजनेस के अंदर यदि हमें कामयाब होना है तो सबसे पहले ग्रोथ माइंडसेट के अंदर जाना होगा। फिक्स माइंडसेट से आगे बढ़ते ग्रोथ माइंडसेट के अंदर जाना होगा। एक बार होता क्या है कि हो सकता है आपने स्टोरी पहले सुनी हो मेरे से या कहीं और। एक एक सेठ होते हैं, उनका नाम होता है हरिराम सेठ। हरिराम सेठ के पास बहुत पैसा होता है, और हरिराम सेठ को एक बीमारी हो जाती है दोस्तों। वो बीमारी क्या होती है, उनकी आंखों में बीमारी हो जाती है। तो वो इलाज कराने जाते हैं उसको, और डॉक्टर उनको बताता है कि आपको एक ऐसी बीमारी हो गई है कलर ब्लाइंडनेस की, इसका ट्रीटमेंट मैंने आपको दे दिया है, बट यदि आप एक और प्रिकॉशन लेंगे तो आपकी रिकवरी फास्ट होगी। तो वो पूछता है क्या? तो वो डॉक्टर कहता है कि यदि आप हरा देखेंगे ना, ज्यादा से ज्यादा ग्रीन देखेंगे, ग्रीन कलर को जितना ज्यादा देखेंगे आपकी आंखें उतनी जल्दी ठीक हो सकती है। तो हरिराम सेठ कहता है ठीक है, मैं हरा ही देखना स्टार्ट करता हूँ। वो अपने घर आता है और अपनी जो उसकी कोठी होती है, बंगला होता है, उसको पूरा ग्रीन रंग से पेंट कर देता है। उसके बाद वो जब अपनी दुकान जाता है तो दुकान को भी पेंट कर देता है, अपनी गाड़ी को भी हरी गाड़ी ले लेता है अपने लिए। और वो कहता है रास्ते में जो रोड है उसको भी हरा कर दिया जाए, मेरी दुकान से मेरे बंगले तक के जितने भी घर पड़ रहे हैं
सबको हरा कर दिया जाए, यानी कि वो एटमोस्फियर हरा कर देता है, हरे ग्रीन कलर से कर देता है। तभी उस शहर में क्या, और वो देखिए शहर कैसा है, अजीब शहर है। यहाँ पर सड़कें हैं, सभी बान हरे हैं, हर घर के अंदर हरा कलर लगा हुआ है, ये मैं कहाँ आ गया। तो पूछता है तो उसको सिटी के जो नागरिक होते हैं बताते हैं कि क्या बताएं, हमारे यहाँ एक सेठ जी हैं, उनको एक बीमारी हो गई है और किसी ने देखे तो उन्होंने सब कुछ हरा करवा दिया। तो वो व्यक्ति मन ही मन मुस्कुराता है, वो कहता है इस इतने इंटरेस्टिंग पर्सन से मिलना चाहूंगा। और वो जाता है हरिराम सेठ के पास, और हरिराम सेठ से जब वो मिलता है तो कहता है कि मैंने आपके शहर का अध्ययन किया और देखा कि जिस तरीके से आपने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, कहीं ना कहीं आपकी बीमारी बहुत बड़ी है। तो हरिराम सेठ कहता है बिल्कुल, क्या बताऊं, हरा ही देखना है मुझे, इसलिए सब करना पड़ता है, इनफैक्ट मैं तो खाना भी हरा ही खा रहा हूँ। तो वो व्यक्ति जो होता है वो हरिराम सेठ से कहता है कि मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास है, और मात्र 100-200 रुपए में आपकी पूरी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा। और वो व्यक्ति क्या करता है दोस्तों, अपने बैग में हाथ डालता है और बैग से एक चश्मा निकालता है और वो हरिराम सेठ को दे देता है। और चश्मे का कलर दोस्तों गैस करिए क्या होता है, हरा होता है। तो हरिराम सेठ से कहता है कि पूरी दुनिया को हरा करने से अच्छा है कि आप ये हरे रंग का चश्मा पहने और आपको पूरी दुनिया हरा। और आज यही मैं हम सबसे कहना चाहूंगा कि आज आपको भी डिसाइड करना है कि आपने किस रंग का चश्मा पहना हुआ है। आपने अगर हरा चश्मा पहना है तो आपको भी दुनिया हरी दिखेगी, और यदि आपने लाल चश्मा पहन लिया तो आपको भी दुनिया लाल दिखने वाली है। मेरा कहने का मतलब है, आपने चश्मा पहना हुआ है कि एसएचपीएल के अंदर कामयाब होना आसान है, इतने लोग कामयाब हो रहे हैं, मैं भी अगर सिस्टम फॉलो करता हूँ तो कामयाब हो जाऊंगा। तो डेफिनेटली आपको दुनिया वैसी दिखेगी, वैसे ही लोग मिलने लगेंगे। बट यदि आपने चश्मा पहना हुआ है कि मेरे को डाउट है मैं इतना कमा सकता हूँ कि नहीं, लाइक, तो फिर आपको दुनिया वैसी ही दिखेगी। बिकॉज जैसा आप सोचते हैं दुनिया वैसी ही दिखती है, आपके लिए वैसी ही दुनिया होती है। यदि आप मानते हैं कि 10 महीने का 1 लाख रुपए कमाना आसान है तो डेफिनेटली आसान है। महीने का 10 लाख रुपए कमाना आसान है, डेफिनेटली आसान है। ऐसे लोग भी हैं जो महीने का 1 करोड़ कमा रहे हैं, इंडिया में भी है। उन लोगों ने वो चश्मा पहना हुआ है कि 1 लाख रुपए कमाना आसान है, इसलिए उनको वैसे ही लोग मिल रहे हैं, वैसी अपॉर्चुनिटी उनको मिलती जा रही है। सो डेफिनेटली आज आप अपने आप से पूछिए कि आपने कैसा चश्मा पहन रखा है। और यदि आपको लगता है चश्मा बदलना है तो डेफिनेटली आप चश्मे को यानी कि माइंडसेट को चेंज करें। चेंज योर माइंडसेट, चेंज योर लाइफ। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेस प्रोग्राम। हम कल फिर मिलेंगे एक नए जूम सेशन के साथ। तब तक के लिए मैं कहना चाहूंगा कि सिर्फ 2 से 3 दिन ही बचे हुए हैं इस महीने की क्लोजिंग में। सो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अप्लाई की जबरदस्त क्लोजिंग करें और अपनी इनकम को बढ़ाते हुए अगले जो महीना है अगस्त उसके अंदर एंटर करें। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेस प्रोग्राम। फिर मिलते हैं हम लोग, थैंक यू सो मच।